नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने युग निर्माण सत्संकल्प में यह वाक्य दिया है। मित्रों, मानवीयता के समाज में नर नारी को एक दूसरे के प्रति पवित्र दृष्टि रखना चाहिए। अपनी पत्नी के साथ भी मित्रवत व्यवहार करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया कि नास्ति राजस्व मित्रम, यानी पत्नी से बढ़कर कोई मित्र होता ही नहीं है। जब संतान की इच्छा जगे तभी पत्नी के साथ में सहवास क्रिया करने का हमारे आर्ष ग्रंथों में चर्चा की गई है। आज देखें तो दो पक्षियों का जोड़ा जथा कबूतर एक साथ नर मादा रहता है, लेकिन जब संतान वृद्धि की इच्छा होती है और मादा उसकी चाहती है तभी परस्पर जोड़ी रति कर्म के लिए निरत होते हैं। यह क्रिया अक्सर मनुष्य के अलावा सभी जीवों में पाया जाता है, लेकिन भगवान का राजकुमार कहलाने वाला सबसे शानदार जीव जो मनुष्य तन प्राप्त करके अपने को सौभाग्य का और गौरव का वस्तु मानता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, उसके कृतित्व और व्यक्तित्व आज के जमाने में किसी से छिपा नहीं है। एक समय था कि ऋषि लोग अपनी पत्नी के साथ रहते थे, लेकिन अनावश्यक संतान पैदा नहीं करते। कृष्ण भगवान स्वयं जब प्रद्युम्न को पैदा करना हुआ तो रुक्मिणी के साथ बद्रिकाश्रम में 12 वर्ष तक बैर खाकर तप किए और तब प्रद्युम्न सर्वगुण संपन्न प्रद्युम्न को पैदा किया था। जहां तक 16,108 रानियों से विहार करने की बातें कृष्ण जी के संबंध में कही जाती है, तो जानना चाहिए कि यह एक पौराणिक अलंकार है जिसका दर्शन उच्च कोटि का है, संसारिक विवाह नहीं है। मित्रों, यदि वासना मनुष्य को खोखला बना देती है, अति वासना करेंगे तो मनुष्य खोखला हो जाता है। ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम में भी अपनाई जा सकती है। ब्रह्मचर्य यानी अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके प्रभु चिंतन यानी ब्रह्म के चिंतन में लगाना भी ब्रह्मचर्य है। लेकिन हम सभी इसके दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव को, वासना के दुष्प्रभाव को नहीं जान पाते, नहीं पकड़ पाते। जैसा किसी व्यक्ति को खुजली हो जाता है और धीरे धीरे सहलाता है तो कितना अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति करता है। लेकिन जो ही पंछा यानी मवाद निकलने लगता है तो वही व्यक्ति देखकर सिहर जाता है। वैसा ही परिणाम वासना की है। इसको नियंत्रित करके यदि ऊर्जा में सही दिशा में खर्च किया जाए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा दिया जाए, तो वही व्यक्ति सामान्य से असामान्य बन जाएगा, राक्षस से देवता बन जाता है, गृहस्थ सदगृहस्थ बन जाता है और जो भोगी से जोगी बन जाता है। यदि समाज के नारियों के प्रति दृष्टि बदल दी जाए तो सृष्टि बदल जाती है और परस्पर समाज के नर नारी मिलजुल कर युग निर्माण की योजना को सफल बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसकी परिकल्पना हमारे युग ऋषि यानी ऋषि युग ने किया। नारियों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा कितने ही बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारी पर खर्च किया जाता है मित्रों, और उसका परिणाम पूर्णतः सफल नहीं हो पाता। लेकिन इस सद्भाव पर यदि हम अमल कर लें तो समाज का नक्शा ही बदल जाएगा और यह धरती सतयुगी वातावरण से अपने आप को कृतकृत महसूस करेगी। आए इस सपना को साकार करने के लिए अपने मन को प्रभु के चरण में लगाएं, जिसका परिणाम होगा जहाँ राम वहाँ काम नहीं, क्योंकि चरितार्थ हो जाएगी और यह धरती स्वर्गीय गरिमा को पुनः प्राप्त कर लेगी। इन शब्दों के साथ ओम शांति।